हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड CSIT। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। जिसमें कि आज का हमारा सब्जेक्ट है, स्टार्ट हो रहा है नया सब्जेक्ट है ये DBMS। ये हमारा फर्स्ट क्लास है। तो DBMS में भी हम लोग एज यूजुअल क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे सो डैट कि हमारा एक रिदम बन जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ही, बट मॉडरेट क्वेश्चन भी तभी बनेगा ना जब हमारा इजी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कई लोग ऐसे हैं कि माइंड में प्री सपोजिशन लेकर चल रहे हैं कि बीपीएससी क्वेश्चन कंडक्ट करवाएगा तो क्वेश्चन हार्ड ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो आप देखिए उसमें DSSB का या फिर KBS का या फिर NBS का, मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रही हूँ तो उसमें ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन टफ ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ही इजी है, और समटाइम्स क्या होता है कि वही रिवीजन नहीं रहता है हमारा, और वो इजी क्वेश्चन भी गलत करके हम लोग आ जाते हैं, और फिर हमें रियलाइज होता है कि थोड़ा सा अगर रिवीजन कर लेते इजी क्वेश्चन पे तो बन जाता। तो हम लोग DBMS को भी एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को मॉडरेट की ओर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। पैरेलल में जितने भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है वो सब रन कर रहे हैं, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज DBMS। DBMS क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें DBMS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ क्वेरीज, DBMS इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, DBMS इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, DBMS स्टोर मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, रिट्रीव करता है किसको? डेटा को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS। DBMS को सबसे पहले किन्होंने क्रिएट किया? एडगर फ्रैंक कॉर्ड, चार्ल्स बैचमन, चार्ल्स बैबेज, शैरॉन बी कॉर्ड। तो किन्होंने किया था? चार्ल्स बैचमैन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। यहाँ पे कह रहा है कि किस टाइप के डेटाबेस को हम लोग स्टोर करते हैं डेटाबेस में। इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग डेटाबेस में सारे तरह के डेटा को हम लोग कंटेन कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब कि डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा मतलब कि डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर डेटा कहते हैं, टेरा डेटा कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? मेटा डेटा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मेटा डेटा मतलब कि डेटा अबाउट डेटा। जैसे कोई हमारे पास डेटा है और उसके बारे में फिर एक और इन्फॉर्मेशन बताना, तो ये क्या है? कहलाता है मेटा डेटा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। In which of the following format data is stored in the database management system। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस फॉर्मेट में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को स्टोर करते हैं। इमेज फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, टेबल में, ग्राफ में। तो हम लोग किस में करते हैं? टेबल में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। इसमें से कौन सा डेटाबेस के टाइप नहीं है? हायरार्किकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज्ड। तो कौन सा नहीं है? डिसेंट्रलाइज्ड। ये सब हमारा क्या है? डेटाबेस के टाइप है। हायरार्किकल भी है, सबसे ओल्डेस्ट है ये। उसके बाद नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिसेंट्रलाइज ऐसा कोई भी टाइप नहीं, सेंट्रलाइज कह सकते हो, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। और अगर आप डेटाबेस की थ्योरी पढ़ रहे हो तो इसके टाइप्स के क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और आगे मैं यहाँ पे कवर भी करवाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ DBMS। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है DBMS का? माई स्क्वेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2, गूगल। इनमें से कौन सा नहीं है? गूगल हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ये क्या है? सर्च इंजन। तो
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा डीबीएमएस का फीचर्स नहीं है। फर्स्ट है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि डेटाबेस में जितना भी रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी कम रहेगा उतना हमारे लिए सही है। ये क्या है? फीचर्स है। उसके बाद है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ये भी 100% सही है, हमारा डेटाबेस सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, और एक है सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? एसिड का होता है एटोमिसिटी। सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आई का मतलब होता है आइसोलेशन। और डी का मतलब होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबिलिटी। तो ये समटाइम्स फुल फॉर्म से पूछ दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। एसिड का फुल फॉर्म्स क्या होता है? ए का मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये हमारा फॉलो करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन सा इसमें से गलत कौन सा है? सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मल्टी यूजर एक्सेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट डीबी मॉडल इज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट है। ये क्या है? टाइप्स है। डेटा मॉडल। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? हेरारिकल। सबसे पहले हमारा आया था हेरारिकल, उसके बाद आया था नेटवर्क, और उसके बाद आया था रिलेशनल, और इसके बाद आया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबी मॉडल। तो ये हम लोग याद रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आगे देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरारिकल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द डेटाबेस। इनमें से कौन सा डेटाबेस का फीचर है? नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर। ये तो गलत हो गया ना, बैकअप होना चाहिए, यहाँ पे नो बैकअप लिखा हुआ है। यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, ये सही है। लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये गलत है। ऑथेंटिक ऑथेंटिकेशन का कमी नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऑथेंटिकेशन मतलब कि जिस यूजर्स को जिसके लिए प्रोवाइड किया गया है, मतलब ऑथोरिटी दिया गया है, वो वही यूज कर सकता है। जैसे कि हमारा एडमिन पैनल, एडमिन पैनल हर कोई नहीं देख सकता है ना। जिसके लिए जिसको जैसे उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक उसको आईडी पासवर्ड दे देते हैं, तो वो सिर्फ वही ओपन कर सकता है, अदर उसको नहीं देख सकता है। तो ये क्या है? ऑथेंटिकेशन। मतलब कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो वही देख सकता है। तो ये यहाँ पे क्या है? लैक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशन, ये गलत है। हम लोग डेटा को मल्टीपल लोकेशन में स्टोर नहीं करते ना, हम लोग डेटा को तो एक ही जगह स्टोर करते हैं। उसके बाद जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो डिफरेंट डिफरेंट अपना ऑथेंटिसिटी यूज करके वो देख सकता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है डेटाबेस का? मैनेजिंग स्टोर डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, एनालाइजिंग कोड। तो ये भी हमारा फंक्शन है डेटाबेस का। मैनेजिंग स्टोर डेटा, डेटा स्टोरेज को मैनेज करना। मैनिपुलेटिंग डेटा, डेटा को लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, जो भी हमारा डेटा स्टोर है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। एनालाइजिंग कोड, ये फंक्शन नहीं है हमारा डेटाबेस का। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा है प्रोसीजरल लैंग्वेज? डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, टपल रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है इनमें से? रिलेशनल अलजेब्रा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द डीबीएमएस। इनमें से कौन सा फंक्शन है डीबीएमएस का? स्टोरिंग डेटा, प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी, ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द मेंशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ। इनमें से तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आरडीबीएमएस इनमें से कौन कंसिस्ट कर रहा है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल, कलेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ
टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है टॉप टू बॉटम, रिलेशनल स्कीमा, नेटवर्क स्कीमा, हायरार्किकल स्कीमा, ऑल ऑफ द मेंशन। तो जैसा कि मैंने कहा था जितने भी टाइप्स थे डेटा मॉडल के उनमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है टॉप टू बॉटम। तो बेसिकली टॉप टू बॉटम कौन सा काम करता है हमारा, हायरार्किकल स्कीमा। ये क्या वर्क करता है, जैसे कि हमारा ये क्या है ओल्डेस्ट डेटा मॉडल। तो उस समय हमारा क्या होता था टॉप टू बॉटम, मतलब कि इस तरह से वर्क करता था। इसको हम लोग कह सकते हैं वन टू मेनी। और ये कह सकते हो कि बेस्ड ऑन पेरेंट चाइल्ड। तो यहाँ से हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, वन टू मेनी बन सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया है टॉप टू बॉटम, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में वन टू मेनी बोलते या फिर पेरेंट टू चाइल्ड बोलते। ये किस पे बेस्ड होता है, ट्री बेस्ड। तो इतने सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये सब याद रखिएगा, इन सब से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा हायरार्किकल स्कीमा, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की ओर। इसमें क्या होता है कि बॉटम टू टॉप नहीं जा सकता है, ये ओनली टॉप टू बॉटम ही आ सकता है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन होगा तो हमारा बॉटम टू टॉप भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेनी टू मेनी या फिर मेनी टू वन। तो हम लोग आगे देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन। यहाँ पे देखिए पूछा है सेट कॉन्सेप्ट किस में यूज हो रहा है, नेटवर्क मॉडल में, हायरार्किकल मॉडल में, रिलेशनल मॉडल में, नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा सेट कॉन्सेप्ट था वो था नेटवर्क मॉडल में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द स्कीमा फॉर हायरार्किकल डेटाबेस। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, हायरार्किकल डेटाबेस का स्कीमा क्या था, ट्री था, ग्राफ था, बी ट्री था, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या था, ट्री। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द स्कीम फॉर, सॉरी यहाँ पे स्कीम है, स्कीमा नहीं है, स्कीम है। द स्कीम फॉर नेटवर्क मॉडल डेटाबेस। यहाँ पे देखिए पूछा है नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल में क्या होता था, ग्राफ होता था, और इसमें क्या होता था मेनी टू वन, मतलब कि इस तरह का। ऐसा, तो इसको कह सकते हो मेनी टू वन या फिर वन टू मेनी। और यहाँ पे क्या होता था, ग्राफ होता था। और इसी में हमारा आया था सेट कॉन्सेप्ट भी आया था, इसके पहले वाला हम लोग क्वेश्चन किए थे। तो इन सब पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच लेवल आर डिस्क्राइब्ड एट हाउ डेटा आर स्टोर्ड। यहाँ पे देखिए पूछा है कि कौन सा लेवल डिस्क्राइब करता है कि डेटा हमारा कैसे स्टोर्ड है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो एक होता है हमारा टू टायर, एक होता है हमारा थ्री टायर। तो टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो जैसे आईआरसीटी, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी मतलब क्लाइंट का रिक्वेस्ट है वो क्या करेगा, सर्वर फुलफिल करेगा, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं रहता है। तो वो हो गया हमारा टू टायर। लेकिन हम लोग जो डेटाबेस यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वहाँ पे क्या यूज होता है, थ्री टायर आर्किटेक्चर। इसमें हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा क्लाइंट, उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेस लेयर, और उसके बाद कह सकते हैं डेटाबेस। तो यहाँ पे जो होता है हमारा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यू लेवल। मतलब कि जो हमें डेटा दिख रहा है वो होता है हमारा व्यू लेवल।
उसके नीचे जो होता है बिजनेस लेवल उसको कहते हैं लॉजिकल लेवल, और इसको कहते हैं हम लोग इंटरनल लेवल। और इसको हम लोग ये भी कहते हैं एक्सटर्नल लेवल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल, और इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल लेवल। तो आई होप आपको ये आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आर्किटेक्चर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, 2 टायर और 3 टायर। 2 टायर में क्या होता है, ओनली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब कि कोई भी जो भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट है वो क्या करेगा, सर्वर फुलफिल करेगा। जैसे हमें बस क्या है कि हमको टिकट कटवाना है, तो वो क्या करेगा, बस टिकट हमारा सीट अलॉटमेंट कर देगा, हो गया। आईआरसीटी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया। और 2 टायर में क्या होता है कि यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, एक व्यू लेवल, यहाँ पे एक लॉजिकल लेवल, और यहाँ पे एक इंटरनल लेवल। तो व्यू लेवल में वो डेटा रहता है जो हमें शो करता है, और लॉजिकल लेवल डिस्क्राइब करता है कि हमारा डेटा क्या स्टोर है, और इंटरनल लेवल में डिस्क्राइब करता है कि हमारा डेटा कैसे स्टोर है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच लेवल आर डिस्क्राइब एट हाउ डेटा आर स्टोर। तो हाउ डेटा वाला कहाँ पे काम करता है, फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजिकल लेवल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच लेवल आर डिस्क्राइब एट व्हाट डेटा आर स्टोर्ड। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस क्या किया कि व्हाट डेटा आर स्टोर्ड जो डिस्क्राइब करता है वो होता है लॉजिकल लेवल, और हाउ डेटा आर स्टोर्ड जो होता है हाउ डेटा, और यहाँ पे व्हाट डेटा। ये याद रखिएगा, हाउ डेटा आर स्टोर्ड इंटरनल लेवल मतलब कि फिजिकल लेवल, और व्हाट डेटा आर स्टोर्ड डेटा कौन सा स्टोर है, क्या है, ये होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल या फिर लॉजिकल लेवल। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉजिकल लेवल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल आर डिस्क्राइब हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कौन सा लेवल डिस्क्राइब करता है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल। तो कौन करता है, व्यू लेवल। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि जो पार्ट हमें दिखाना है बस वही शो करता है। तो जैसे व्यू लेवल पे हमारा क्या शो करता है कि जो डेटा यूजर्स के लिए है वही बस शो करता है, बाकी तो और कुछ नहीं शो करता है ना। जैसे कि हमारा डेटा क्या क्या स्टोर है, कैसे स्टोर है, ये सब तो नहीं शो करता है हमें। तो ये क्या हो गया, व्यू लेवल मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही डीबीएमएस के क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आज मैंने एकदम बेसिक लिया है, मतलब कि आर्किटेक्चर लिया है और टाइप लिया है। तो आगे हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमारा नॉर्मलाइजेशन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे उसमें कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सब क्या होता है, उन सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।